भगवान श्री करदम मुनि माता देवहूति को लेकर आए। माता देवहूति ने देखा जहां झोपड़ी में एक कोने में बहुत सारे सर्पों के बिल बने हुए थे। तो भगवान ने श्री करदम मुनि से पूछा कि नाथ, मैं ये झोपड़ी में क्या देख रही हूं? ये सर्पों के इतने सारे बिल झोपड़ी में बने हुए हैं। करदम मुनि ने कहा, देवी, ये सारे सर्प इस झोपड़ी को अपना समझते हैं। दाईं ओर दृष्टि डाली तो चूहे के बिल बने हुए। नाथ, देखिए ना, यहाँ चूहे चूहे दिखाई दे रहे। कहा, देवी, ये भी झोपड़ी को अपना समझते हैं, इसलिए यहीं रहते हैं। खिड़की को खोल करके देखा, एक साथ तालाब में शेर, चीता, भालू एक साथ जल पी रहे हैं। नाथ, आप कहाँ रहते हैं? देवी, वो एक कोने में 1.5 फुट की जगह है ना, वो मेरा स्थान है, मैं वहीं शयन करता हूं। नेत्रों में आंसू आ गए। धन्य है ऐसी भक्ति, धन्य है मेरे जीवन में ऐसा पति का प्रादुर्भाव है। इतना त्यागनिष्ठ पति मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुआ है। देवी, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा ध्यान कर लूं? हाँ, करिए ना नाथ। और करदम मुनि ध्यान में बैठे हैं। जो ही ध्यान में ध्यान लगाने लगे, ऐसी दिव्य समाधि लगी कि 40 वर्ष हो गए, समाधि खुलने का नाम ही नहीं लेती। मैया देवहूति त्याग की मूर्ति हैं, समर्पण की मूर्ति हैं। धन्य है ऐसी स्त्री, धन्य है ऐसी नारी, धन्य है ऐसी भार्या जो भगवान के रास्ते पर पति को चलाए, वो धर्म पत्नी मानी जाती है। गीला वस्त्र लेकर के करदम मुनि के शरीर को पोंछ देती है, पुष्प ला करके सामने रख देती हैं, फल लेकर के ग्रहण कर लेती हैं। कभी जल पी लिया, कभी वायु पी ली। शरीर जर्जर हो गया, जटाएं बंध गई हैं, लेकिन एक बार भी श्री करदम मुनि को जगाने का समाधि से प्रयास नहीं किया। चरणों में सो जाती है। भगवान श्री करदम मुनि 40 वर्ष बाद समाधि से जागे। सामने स्त्री को देखा। देवी, आप कौन है? प्रणाम करता हूं आपको। नाना नाथ, आप प्रणाम मत करिए, मैं आपकी भार्या हूं, मेरा नाम देवहूति है। याद है आपको? 40 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। 40 वर्ष पूर्व? तो देवी, 40 वर्ष तक आपने क्या किया? नाथ, आपके चरणों में सो जाती थी। अरे भोजन क्या पाया? ये वृक्ष वल्लरियां सामने दिख रही है ना, फल ला करके ग्रहण कर लेती थी। धन्य है ऐसी नारी देवहूति, जो त्याग, जो समर्पण तुमने किया है ना। आइए एक तपस्या के प्रभाव को मैं आपको दिखाऊं। हाथ पकड़ा देवहूति का। नेत्र बंद करना। नेत्र बंद करते ही माँ देवहूति के नेत्र खुलते ही देखा बहुत सुंदर प्रकृति का दर्शन करदम मुनि की झोपड़ी के सामने हो रहा है। सुंदर सरोवर है, वृक्ष वल्लरियां हैं, हरा भरा, जहां चिड़ियों की चहचहाट उठ रही है, पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं। देवी, आइए ना, हम सरोवर में स्नान करते हैं। हाथ पकड़ करके स्नान ज्यों ही महाराज करदम मुनि करते हैं कि 20 वर्ष की मैया देवहूति हो जाती है और 21 अवस्था के महाराज करदम मुनि हो जाते हैं। या यूं कह लीजिएगा कि 16 वर्ष की मैया करदम
मुनि की भार्या देवहूति हो जाती हैं और महाराज श्री 21 वर्ष के करदम मुनि हो जाते हैं। एक संत की तपस्या के कारण कुछ भी प्रकट करना संभव नहीं है। गृहस्थ परिवार प्रारंभ करूंगा। नारायण से विनती की थी कि नाथ आप मेरे घर पुत्र बनकर आएंगे तभी विवाह करूंगा। श्री नारायण ने कहा करदम जरूर आऊंगा। आज भगवान श्री करदम मुनि के यहाँ स्वयं 9 पुत्रियों के बाद भगवान कपिलावतार धारण करके पधारे हैं। स्वयं कपिल देव महाराज के रूप में। बोलिए कपिल देव जी महाराज की। और भगवान श्री माता देवहूति और पिता करदम मुनि को ज्ञान का तत्व का उपदेश करते हैं।